तो स्वागत है एक और नए एवं बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे चैनल पर केमिस्ट्री के सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराए जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि हम पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक सभी केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपने चैनल पर डाल रहे हैं और इस समय हम बिलियन के टॉपिक कवर कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम जो बिलियन के टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें होगा आपका परासरण, परासरण दाब, समपरासरी विलयन, अति परासरी विलयन, अल्प परासरी विलयन। बहुत बार डेफिनेशन पूछी गई हैं और इस बार भी इन डेफिनेशन के चांसेस हैं, तो हम आप सभी को समझाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे परासरण की, ठीक, ऑस्मोसिस की बात करेंगे। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाहित होते हैं, परासरण कहलाती है। अब सवाल ये उठता है कि ये तो डेफिनेशन हो कि हम इसको समझे कैसे, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस आप यहाँ पर पूरा ध्यान लगाए बैठे रहिए, ठीक, ध्यान से समझिए। क्या बोला गया फिर से आप देखिए, उसमें बोला गया कि वह प्रक्रिया जिसमें आपका विलायक के अणु, तो देखिए ये हमारा एक बर्तन हो गया और यहाँ पर हम एक ध्यान से समझिए किशमिश ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? किशमिश, ध्यान दीजिए, किशमिश। और इस बर्तन में हमने क्या भर दिया? पानी भर दिया। क्या भर दिया? पानी भर दिया। इतना आप सभी को समझ में आना चाहिए, ठीक। तो वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु का कम सांद्रता वाले विलयन में, अब देखिए किशमिश के अंदर भी पानी तो होता ही है थोड़ा बहुत, तो क्या किशमिश के अंदर ज़्यादा पानी है कि कम? कम पानी। पानी माने विलायक, किशमिश के अंदर विलायक कम है यानी सांद्रता अधिक है, और बाहर पानी ज़्यादा यानी सांद्रता कम है। तो कहाँ सांद्रता कम है? बाहर। तो यानी बाहर से विलायक के अणु यानी पानी के अणु कहाँ जाएंगे? किशमिश के अंदर। लेकिन क्या बोला है? अर्धपारगम्य झिल्ली में से, यानी किशमिश का ये जो बाहरी सतह है, इसकी जो कोशिका है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करता है। अच्छा भैया, कार्य करता है, तो इसके अंदर से किशमिश के अंदर पानी चला जाएगा तो किशमिश क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। आप सब देखते भी हैं किशमिश को पानी में डालते तो किशमिश फूल जाती है। तो इसी क्रिया का नाम क्या रखा गया है? परासरण, ठीक। क्या नाम रखा गया? परासरण। तो फिर से परिभाषा सुनिए, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाहित होते, अपने आप प्रवाहित होते, उस क्रिया का नाम क्या है? परासरण। तो अच्छा, आप सबको इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब अगली हेडिंग समझने की कोशिश करते हैं, परासरण दाब। क्या समझने की कोशिश करते हैं? परासरण दाब। तो भैया परासरण दाब क्या है? पहले परिभाषा पढ़ते हैं। किसी विलयन का किसी विलयन व विलायक को, विलयन रहेगा और विलायक रहेगा, ठीक, को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर विलयन में लगाया गया वह कम से कम बाहरी दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा परासरण को रोकने के लिए आवश्यक हो, विलयन का परासरण दाब कहलाता है। कहोगे गुरुजी कुछ नहीं समझ में आया, तो मुझे भी मालूम है आपको कुछ नहीं समझ में आया। ये ध्यान दीजिए, ठीक। ये आपका एक मैंने बर्तन फिर से ले लिया समझाने के लिए, ठीक। और यहाँ पर हमने एक क्या लगा दिया? अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक, अर्धपारगम्य झिल्ली हमने लगा दिया। और यहाँ पर हमने ले लिया विलयन और यहाँ पर ले लिया हमने शुद्ध विलायक। वो विलयन है और ये शुद्ध विलायक है, ठीक। अच्छा, यहाँ हमने ऐसा सिस्टम बना रखा है, कोई दिक्कत? अभी जो प्रेशर पड़ रहा है दोनों पर समान पड़ रहा है, क्योंकि समान इसलिए पड़ रहा है क्योंकि एयर का प्रेशर दोनों पर समान है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सबको पता है परासरण क्या होता है? विलायक से जो अणु हैं वो किधर भागने लगेंगे? विलयन की तरफ भागने लगेंगे। किसके द्वारा भागेंगे? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो वही समय हम क्या करेंगे? बाहर से एक्स्ट्रा बाहरी दाब लगाएंगे। ध्यान से देखो, दाब लगाएंगे, और दाब लगाने पर अगर यही क्रिया रुक गई, मतलब इधर से आने वाली इधर वाली क्रिया रुक गई ना हो, तो जितना हमने ये बाहर से दाब लगाया, जोन है दाब लगा रहे हैं, ध्यान से देखो, इसी दाब को हम क्या बोलते हैं? परासरण दाब। समझ में तो आया ही होगा। अब डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। किसी विलयन, जैसे कि ये आपका है, वह विलायक, जैसे कि ये आपका है, को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर, तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा हमने क्या कर दिया है? पृथक कर दिया, ठीक।
तो इतना आपने पहले किया। तो किसी विलयन व विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलयन में लगाया गया दाब, हमने कहाँ लगाया, विलयन में लगाया, ध्यान दीजिए, विलयन में लगाया गया वह कम से कम बाहरी दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जो है परासरण को रोकने के लिए आवश्यक हो, तो विलयन का क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। अच्छा भैया फिर से एक बार सुन लो, किसी विलयन व विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलयन में लगाया गया वह कम से कम बाहरी दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा परासरण को रोकने के लिए आवश्यक हो, विलयन का परासरण दाब कहलाता है। अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब बात करते हैं समपराशरी विलयन, उसके बाद अति पराशरी और अल्प पराशरी विलयन को साफ साफ समझते हैं। ठीक, साफ साफ बोल रहा है, वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाता है। अपने नाम से बोल रहा है, अतः इनके मोलर द्रव्यमान समान होते हैं। मोलर द्रव्यमान समान होंगे तभी परासरण विलयन जो परासरण दाब जो है समान होगा। ठीक, अभी हम फार्मूले के रूप में इसको नहीं लाए हैं, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता तो आप लिख दीजिएगा। अब बाकी हम इसके फार्मूले के रूप में एक अलग से वीडियो आप सभी को बनाएंगे। ठीक, फिर अति पराशरी विलयन और अल्प पराशरी विलयन क्या है, लिखा है दो भिन्न भिन्न परासरण दाब वाले विलयन हो, मतलब 2 विलयन होंगे उन सबका परासरण दाब अलग होगा। तो उनमें से वह विलयन जिसका परासरण दाब उच्च होता है दूसरे विलयन के सापेक्ष अति पराशरी विलयन कहलाता है। जिसका दाब अधिक होगा वो उसका दाब, मतलब जिसका परासरण दाब अधिक होगा वो अति पराशरी विलयन कहलाएगा। और ऐसे ही 2 भिन्न भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में से वह विलयन जिसका परासरण दाब कम होता है दूसरे के सापेक्ष वो अल्प पराशरी विलयन कहलाता है। तो ऐसे और वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।